26 नवंबर को शरपसंदी का शिकार होने वाला पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का एक और अहलकार शहीद हो गया। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शदीद जख्मी पाकिस्तान रेंजर्स के लांस नाइक मोहम्मद तनवीर कोमा की हालत में थे। नारोवाल से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद तनवीर शहीद ने 17 साल तक दिफा वतन का फरीजा अंजाम दिया। सोबारान में अहलिया 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। PTI के शरपसंदों के हमलों से रेंजर्स के शहीद अहलकारों की तादाद अब 4 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा और लबनान में इजराइल के हाथों कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा में जंगबंदी के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। काहिरा में D8 सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाख्तियार बनाना अहमियत का हामिल है। SMEs मुलाजमतें पैदा करते हैं, मकामी कारोबार को फरोग देते हैं। नौजवान छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और मौशी तरक्की के कलीदी मुहर्रिक हैं। पाकिस्तान पर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम। अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइट इंटरप्राइजेज शामिल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, कंपनीज ने आलात के हुसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील की ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों को रोकना है। अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, फैसले को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुतासिबाना है। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का ताज़ा इकदाम अमन और सलामती के मकसद से इन्हराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। अमरीकी साम्राज्य को समझना चाहिए, पाकिस्तान तुफैली रियासत नहीं। अमरीकी पाबंदियां इम्तियाजी और जाबिराना हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की अमरीकी इल्ज़ाम की शदीद मजम्मत। कहते हैं, ऐसे इकदाम किसी भी तरह पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मुतासिर नहीं कर सकते। अमरीकी पॉलिसी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकती है। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दिफाई माहिरीन ने वाजे कर दिया। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा, ये तारीख की बहुत बड़ी गलतियां हैं जो बाइडन इंतजामिया अपने आखिरी दौर में कर रही है। उम्मीद करते हैं ट्रंप इंतजामिया इस गलतियों का अजाला करेगी। दिफाई तज्जियाकार राशिद वली कहते हैं, ये एक गैर मुनसिफाना फैसला है। एटमी अदम फैलाव के जितने भी मुआहदात हैं, पाकिस्तान उसका हिस्सा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई हुकूमत से अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर इस्तीफे का मुतालबा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे को बर्बाद कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुसल्लह होकर इस्लामाबाद क्यों आए थे? तशद्दुद से इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई। एहलकारों की शहादत पर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशीर इत्तलात की वफाकी हुकूमत पर कुरम के कशीदा हालात पर तमाशा देखने का इल्ज़ाम। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है, न कि ईरान या अफगानिस्तान का। संगीन सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत का रवैया काबिल अफसोस है। वफाकी हुकूमत कुरम की सूरत हाल पर सियासी बयानबाजी कर रही है, फिरकावारियत और सूबायत को हवा दे रही है। वज़ीर दिफा की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मीसाक़ जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। सूबों को इख्तियारात की मुंतकली में मरकज़ ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वाज़े मौक़िफ़ अपनाया, बोले, हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं करने तो ना करे। हम किसी से डरने वाले नहीं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी हुई है।
अगर मुल्क से 50% भी करप्शन खत्म हो जाए तो IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहते हैं मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है, IMF का प्रेशर है, लेकिन एक रोशनी नजर आना शुरू हो गई है। सारे इंडिकेटर्स मुस्बत आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत सी रुकावटें उबूर करनी हैं। सबसे मुश्किल काम स्पीकर्स का होता है। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खिताब। प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मसला बहुत अहम होता है, अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब इसे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली, सेनेट, तमाम सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज पर एक एसोसिएशन बनाने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जजेस तकर्री रूल्स के मुजवजा ड्राफ्ट का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी की सूरत में इस्लामाबाद और चारों सूबों के हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस की तकर्री पर गौर होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, हमें निज़ाम को बदलना होगा। हमारे सूबे इसी सोच पर ऑपरेट करते हैं जो चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकलता है। चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकला डायरेक्टिव बन जाता है और काम शुरू हो जाता है। डेमोक्रेसी के बगैर आपका मुल्क नहीं चलेगा। पाकिस्तान में जो ग्रोथ हुई है वो डेमोक्रेटिक दौर में ही हुई। हम टैक्स पॉलिसी को टैक्स कलेक्शन से बेहतर बनाएंगे। पॉलिसी रेट नीचे आना खुशाइन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से खिताब। कहा सैलरीड क्लास की तनख्वाह पर टैक्स कट रहा है, हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। FBR का पॉलिसी मेकिंग में कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनका काम अब कलेक्शन करना होगा। 3 चीज़ें चिकन, दाल माश और दाल चना की कीमतें बढ़ गई थीं, इस पर काम किया और कीमतों को कम किया। साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद हुकूमत पर बरस पड़े। PIA निजकारी का अमल सबूताज करने का इल्जाम आयद किया। कहते हैं PIA की निजकारी का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने निजकारी का अमल सबूताज कर दिया। दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बताएं जहां निजकारी कमेटी का सरबराह वजीर खारजा हो। आने वाले दिनों में इंटरनेट से मुतल्लिक शिकायत दूर हो जाएंगी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का दावा। कहा मुल्क में सोशल मीडिया की सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया। सोशल मीडिया से मुतल्लिक नए कवानीन की ज़रूरत है। ये इज़हार राय पर पाबंदी नहीं, हम आज़ाद इज़हार राय के साथ खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। बानी PTI को ATC कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का दौरा। सरकारी और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। बहर हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने बहरी कर्जाकी और स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। ओमान के सिविल और अस्करी हुक्काम ने इलाकाई बहरी अमन और इस्तेकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। विफाकी हुकूमत की के इलेक्ट्रिक के मल्टाई एयर बेस टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालिफत। फी यूनिट टैरिफ को कम करने का मुतालिबा कर दिया। विफाकी हुकूमत ने मल्टाई एयर टैरिफ तजवीज़ को कराची के बिजली सारिफीन पर गैर ज़रूरी बेबुनियाद बोझ करार दे दिया। कहा लागत को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम से मुतल्लिक बिल पेश किए जाने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ कारोबार के दौरान बेंच मार्क 100 इंडेक्स 4795 पॉइंट्स की तारीखी मंदी का शिकार। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स पर बंद।
यूनान कश्ती हादसे पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरखास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। 22 जनवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस आसिम हफीज की जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। 27 दिसंबर को सिंध भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को सिंध भर में आम तातील होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद आज़म के यौम पैदाइश पर 25 दिसंबर बुध को भी सूबे भर में आम तातील का ऐलान। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। मुतादिद अफराद लापता, तलाश जारी। कश्ती सफाकत शहर के साहिल के करीब डूबी। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते के अंदर तारकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाकया है। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर। बारिश और बर्फबारी से शहरी ठिठर गए। झीलें और आबशार जम गए। सड़कें भी धुंध की वजह से बंद। किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और कान मेहतरजई में शदीद सर्दी, पारा -7 रिकॉर्ड। शहरी घरों में महसूर। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजर की मशहूर खलती झील जम गई। 150 फुट गहरी झील को बच्चों ने फुटबॉल ग्राउंड बना लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक तमाम पाक भारत इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। आईसीसी, पाक भारत बोर्ड और आईसीसी के दरमियान मुआहिदा चैंपियंस 2025 का मामला तय पा गया। पाकिस्तान का फ्यूजन मॉडल तस्लीम। आईसीसी ने भी ऐलान कर दिया, पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने 2028 विमेन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी। और जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में खेले जाने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल में टॉस एक बार फिर जनूबी अफ्रीका के नाम। इस मरतबा प्रोटियस का बॉलिंग का फैसला। 3 मैचों की सीरीज में शाहीनों को मेजबान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में आराम करने वाले बाबूमा की टीम में वापसी। ग्रीन शर्ट्स ने टीम में कोई तब्दीली नहीं की, विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा।